हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल परीक्षा हॉल 24/7 पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, झारखंड में वैकेंसीज आने शुरू हो चुके हैं और कल ही जेएसएससी के द्वारा एक नया नोटिफिकेशन जारी किया जेएसएससी पीजीटी टीचर वैकेंसी के लिए। तो इसके पूरे डिटेल्स पर चर्चा करेंगे, पूरी जानकारी यहाँ पर हासिल करेंगे, इसके नए एग्जाम पैटर्न पर, इसके सिलेबस पर, हर एक चीज पर चर्चा करेंगे। पूरे वीडियो को एंड तक देखिएगा और इसके बाद हम यह भी बात करेंगे कि आने वाले समय में झारखंड के लिए और भी कौन-कौन से वैकेंसीज के लिए हम कैसे तैयार करें और ये जेएसएससी पीजीटी की तैयारी हम कैसे करें। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं बिना किसी समय को गवाए। दोस्तों, अगर बात करें जेएसएससी पीजीटी के इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो आपको सबसे पहले याद रखिएगा कि अगर आप जेएसएससी पीजीटी के लिए एलिजिबल हैं, आपको पता है, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में आपको पता है, तो अगर आप एलिजिबल हैं और आप इस फॉर्म को भर के अपना एक सीट पक्का करना चाहते हैं, अपना एक जॉब को सिक्योर करना चाहते हैं, तो ये डेट्स को आप लोग जरूर देख लीजिएगा कि नोटिफिकेशन जो है रिलीज हुआ 22 मार्च 2023 को और एप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होगा, वो शुरू होगा 5 अप्रैल 2023 को। तो आपको लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना है, जल्दी से अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन को सबमिट करना है और इस परेशानी से आपको निजात पाके बढ़िया से तैयारी करने में लग जाना है। आपको तो अभी से ही तैयारी करनी चाहिए और अगर आप पहले से तैयारी करते आ रहे हैं तो बहुत अच्छा। बात करते हैं इसके एप्लीकेशन प्रोसेस की। खात्म जो खत्म होगा, वो प्रोसेस खत्म होगा, वो किस डेट को होगा? 4 मई 2023, यानी कि टोटल आपके पास 1 महीने का टाइम होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन को सबमिट करने के लिए और अच्छे से तैयार करके अपना एक सीट आपको पक्का करना ही करना है। तो आपको लास्ट डेट पर इंतजार नहीं करना है कि आने दो, अभी टाइम है, टाइम ऐसा नहीं करना। जैसे ही प्रोसेस शुरू होगा, आपको अपना फॉर्म भर लेना है। बहुत अच्छे से, इत्मीनान से हर एक चीज को ध्यान में देखते हुए करेक्ट सारे इंफॉर्मेशन आपको डाल देने हैं। अगर बात करें एप्लीकेशन फीस की, तो एप्लीकेशन फीस जो है वो लास्ट डेट है, आप एप्लीकेशन फीस सबमिट कर सकते हैं 6 मई 2023 तक। अपने फोटो और सिग्नेचर को लास्ट डेट जो है अपलोड करके उसका प्रिंट आउट निकालने का 8 मई 2023। और अगर किसी कारण से आपसे कुछ गलतियां हो जाती है एप्लीकेशन में सबमिट करने में, तो उसके लिए करेक्शन विंडो भी खोला जाएगा 10 से 12 मई 2023। लेकिन आपको ये अपना 100% कोशिश करना है, किसी प्रकार की हमसे गलती ना हो, पूरे अच्छे से डिटेल भरना है। अगर बात करें जेएसएससी पीजीटी यानी कि झारखंड पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर वैकेंसीज के लिए इस बार कितने सीट्स पर वैकेंसीज आई हैं, तो याद रखिएगा वैकेंसीज तो बहुत हैं, बस आपको तैयार होना है, अपने आप को तैयार करना है, अपने आप को इस वैकेंसी के लायक बनाना है और तैयारी में जुट जाना है। तो इसकी वैकेंसीज जो है 3120 है, अच्छी खासी वैकेंसी है, आपको अच्छे से इस पर तैयार कर लेना है। ठीक है, तो 3120 वैकेंसी है अलग अलग कैटेगरीज को मिला करके। अगर बात करें इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो जेएसएससी पीजीटी के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में सबसे पहले आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए विथ बीएड। ठीक है, आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए रिलेटेड सब्जेक्ट के बीएड के साथ। ठीक है, 50% आपको, अगर जनरल ओबीसी से आते हैं तो आपको 50% मार्क्स होने चाहिए और अगर आप एससी एसटी कैटेगरी में आते हैं तो आपके 45% मार्क्स होने चाहिए। रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से बीएड किया होना चाहिए, मास्टर डिग्री आपके पास होना चाहिए। साथ ही साथ अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री के साथ अगर 50% के साथ बीए एड और बीएससी एड है तो भी चलेगा। कैंडिडेट्स मास्टर डिग्री रिलेटेड सब्जेक्ट के साथ 55% और 3 साल का उसके पास बीएड एमएड की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर इनमें से आपका कोई भी है तो आप इस जॉब को, इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं और अपना फॉर्म भरना है, अच्छे से तैयार करना है और अपना एक सीट पक्का करना है। अलग अलग सब्जेक्ट से आपको एमए एमएड किया होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि ज्योग्राफी, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, तो ये सब अगर आप इनमें से आप किसी भी सब्जेक्ट से एमए वगैरह हैं तो आप जल्दी से इस फॉर्म को भरेंगे प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद। बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। क्या एप्लीकेशन फीस जो है, किस कैटेगरी को कितना यहां पर पे करना होगा? तो जनरल कैटेगरी को 100 रुपया यहां पर एप्लीकेशन फी यहां पर सबमिट करना होगा और एससी एसटी कैंडिडेट को 50 रुपया। दोस्तों, क्या आपको ये लग रहा है कि जो स्टूडेंट या जो एस्पायरेंट, जो लोग पहले भी इस फॉर्म को भर चुके हैं और उन्होंने पहले भी फी पेमेंट किया हुआ है, तो क्या अभी भी उसको फी पे करने की जरूरत है? नहीं, बस आपके पास क्या होना चाहिए, एक अपना जो पीछे आपने फॉर्म भरा है उसका आपके पास रजिस्ट्रेशन
रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, पंजीकरण संख्या होनी चाहिए और साथ ही साथ आपके पास आपका डेट ऑफ बर्थ जो कि सबके पास होता है वो होगा। आपको इससे लॉगिन करना है, अपने डिटेल्स को अपडेट करना है और सबमिट कर देना है। बस आपके पास इतना ही काम है और आपको कुछ नहीं करना। अगर बात करें एज लिमिट की तो इसका एज लिमिट का कोई बात ही नहीं है। 21 साल आपके पास मिनिमम होने चाहिए। ठीक है, अगर आप 21 साल के हैं, आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो आपने फुलफिल कर रखा है आपके पास है, तो आप फॉर्म भरेंगे, अच्छे से तैयार करेंगे और पीजीटी टीचर बन जाएंगे। अगर बात करें मैक्सिमम एज लिमिट जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 40 इयर्स, मैक्सिमम एज लिमिट ओबीसी के लिए 42 इयर्स, महिलाओं के लिए 43 इयर्स और एससी एसटी कैंडिडेट के लिए जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 45 इयर्स है, लेकिन मिनिमम जो है सबके लिए 21 साल। अब बात करते हैं जो ये झारखंड पीजीटी जेएसएससी पीजीटी का एग्जाम है वो उसका पैटर्न क्या है, किस पैटर्न में ये एग्जाम होगा। तो ये देखिए इसमें कहा गया है कि आपकी नियुक्ति मुख्य परीक्षा के आधारित पर मुख्य परीक्षा के अंकों के आधार पर लिया जाएगा। तो यहां से ये है कि यहां पर एक परीक्षा होगा जिसे मेंस कहते हैं, मुख्य परीक्षा, और मेंस एग्जामिनेशन में दो पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में बात करें तो 100 क्वेश्चन, पेपर 2 में बात करें तो 150 क्वेश्चन। पेपर 2 में 150 क्वेश्चन के 300 मार्क्स और पेपर 1 में 100 क्वेश्चन के 100 मार्क्स। क्या हमने जितना सही करा उसके मार्क्स तो हमें मिलेंगे, लेकिन अगर हमसे गलतियां हो जाती है, हमसे नेगेटिव हो जाता है, तो क्या हमसे कोई मार्क्स काटे भी जाएंगे? तो यहां नेगेटिव मार्किंग का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। तो इसका मतलब है कि आपको चढ़ के यहां पर क्या करना है, यहां पर मार्किंग करना है। ठीक है, कुछ तुक्का भी आप यहां पर लगा सकते हैं। तो टोटल 300 मार्क्स का एग्जाम होगा पेपर 2 में और नियुक्ति जो होगी या फिर आपका जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो पेपर 2 के आधार पर ही बनेगा। यानी कि आपने जिस सब्जेक्ट से एमए वगैरह किया हुआ है उसके बेसिस उसका आप सिलेबस देखेंगे, उसको तैयार करेंगे और उसी से जो प्रश्न पूछे जाएंगे 150 प्रश्न, उसके आधार पर ही आपको पीजीटी टीचर बनाया जाएगा। तो सर ये पेपर 1 का एग्जाम क्यों लिया जा रहा है? पेपर 1 का एग्जाम लिया जा रहा है कि ये सिर्फ क्वालिफाइंग है कि आप पेपर 2 के लायक है या नहीं। अगर आपने पेपर 1 में 33% अगर आपने स्कोर कर लिया, आप अगर क्वालिफाई कर जाते हैं, तभी आपके पेपर 2 का एवेल्युएट होगा, मूल्यांकन होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसका मतलब है कि इस गेट को आपको पार करना है, इस हर्डल को पार करना है, तो इसको भी आप हल्के में नहीं लेंगे, अच्छे से तैयार करेंगे ताकि आपके सफलता के रास्ते में कोई भी बाधा ना बने। तो पेपर 1 की भी तैयारी करेंगे क्योंकि आपको क्वालिफाई यहां करना है, याद रखिएगा बस। ठीक है, तो ये बात है यहां पर एग्जाम पैटर्न को लेकर। अगर हम बात करते हैं इसके सिलेबस की, तो पेपर 1 का जो सिलेबस होगा जिसमें आपको केवल क्वालिफाई करना है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा इस गेट को आप पार करेंगे तभी आप पेपर 2 अगले लेवल में जा पाएंगे। लेकिन अगर आपने पेपर 2 में अच्छा कर लिया, आपके स्कोर भी अच्छे हैं, लेकिन अगर आपने पेपर 1 को क्वालिफाई नहीं किया तो आपके पेपर 2 के मार्क्स इवेल्युएट नहीं होंगे अगर आपने अच्छा किया भी है। तो इसीलिए आपको पेपर 1 को भी तवज्जो देना है, अच्छे से इसे देखना है। इसमें क्या क्या पूछे जाएंगे भाई साहब? जनरल नॉलेज के सवाल होंगे, जनरल नॉलेज में जिसमें कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक, जीके, करंट अफेयर्स, हर एक सेक्शन से सवाल पूछे जाएंगे। साथ ही साथ जनरल साइंस के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उसके अलावा मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर। तो इन सारे सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से रेगुलर तरीके से अब हम यहां पर एक पूरे टीम के साथ, एक बेस्ट टीम के साथ, बेस्ट कंटेंट के साथ रेगुलर तरीके से हम यहां पर आपके सामने जल्द हाजिर होने वाले हैं और आपको परेशान नहीं होना है। जैसा कि आपके साथ आपको पता होगा परीक्षा हॉल्ट केवल क्वालिटी और कंटेंट के लिए जानी जाती है। हाँ, थोड़ा सा इरेगुलरिटी हुई, यहां पर एग्जाम पोस्टपोन्ड हुआ, टीम की यहां पर कमी थी, लेकिन अब जो है यहां पर पूरे बाउंस बैक करके एक पूरे प्रॉपर टीम के साथ, बेस्ट टीम के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। चलिए, तो यहां पर बात करते हैं इसमें पेपर 1 में जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर, इसके सवाल पूछे जाएंगे। साथ ही साथ हिंदी में आपके कुछ अनसीन पैसेज दिए जाएंगे और हिंदी व्याकरण से सवाल रहेंगे। ये पेपर क्वालिफाई नेचर का है, क्वालिफाइंग नेचर का है, लेकिन आपको इसको क्वालिफाई करना है तो इसको भी आपको अच्छे से करना होगा। साथ ही साथ अगर आप जेएसएससी पीजीटी के अलावा जेएसएससी सीजीएल वगैरह और भी एग्जाम्स को यहां पर भरते हैं, दरोगा ये सब, तो भी आपको यहां पर इसे डिटेल में पढ़ना है। तो आपको अलग से कुछ नहीं करना, इसी में आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, हर एक एग्जाम की तैयारी आपकी हो जाएगी। अगर बात करें पेपर 2 की, तो पेपर 2 में आपका जो भी सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड आपको सिलेबस देख लेने हैं, उसको तैयार करने हैं, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखना है, प्रैक्टिस करना है और अच्छे से तैयार करके एग्जामिनेशन में बैठना है और पेपर 2 को फोड़ के आना है। दोस्तों, अगर आप कहेंगे कि पेपर 2 के लिए अलग से सिलेबस की वीडियो बनाई जाए, तो मैं यहां पर अलग अलग पेपर 2 के लिए सिलेबस की वीडियो भी बना दूंगा,
सोर्सेज भी बता दूंगा कि कैसे कैसे आपको पढ़ना है पेपर 1 के लिए या फिर जेएसएससी के हर एक एग्जाम एसएससी वगैरह के लिए मैं यहाँ पर कोर्सेज जो है या बुक्स वगैरह हर कुछ मैं जल्द ही आपको आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जेएसएससी, जेपीएससी और भी अन्य एग्जाम्स की तैयारी के लिए यहाँ पर एक बेस्ट टीम के साथ मैं आपके सामने यहाँ पर जल्द ही हाजिर होने वाला हूं, जिसमें कि आपको बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस के साथ यानी कि न्यूनतम फीस के साथ यहाँ पर एक बेस्ट कंटेंट, बेस्ट टीम के साथ यहाँ पर मैं आपके सामने रेगुलर तरीके से एक बेस्ट कंटेंट के साथ, स्टडी मटेरियल के साथ कोर्स लेकर मैं आऊंगा। साथ ही साथ फ्री भी यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस जो हैं अब लगातार आपको मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। अपने चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा और मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,